Very good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to thank distinguished guest seated here with me on the dais, respected Dr. B.K. Nirmala Didi ji, B.K. Karuna Bhai ji, Professor Sanjay Dwivedi ji, B.K. Bhai Santanu ji, Bhai Sangram Singh ji, Chandrakala ji, शेलू जी, डीजे पाती जी, आजम प्रकाश जी, एंड स्पेशल थैंक्स टू निकुंज भाई जी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए। जैसे द्विवेदी जी बता गए थे कि जब तक बाबा की इच्छा नहीं होती या निमंत्रण नहीं आता तब तक आप नहीं आते। मैं 6 साल से फ़्लाइट की टिकट यहाँ की करवा रहा था, लेकिन 6 साल तक यहाँ पहुँच नहीं पाया। और आज इनफैक्ट कल का ऐसा दिन था पूर्णिमा का, जो अवसर पूर्णिमा के दिन पे मुझे अवसर मिला कि मैं इतनी इनकैंडिसेंटली ब्यूटीफुल जगह पे आऊँ और आप सब लोगों के साथ मिलूँ और अपने विचार शेयर करूँ। देखिए, पहले तो मैं सारे जो मेरे मीडिया के दोस्त बैठे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनको तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, क्योंकि इतनी क्रिटिसिज्म के बाद भी आज देश भर में मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसके बाद भी आप सब 24 घंटे अपना काम करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि भारत जैसे देश में हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व में ऐसी भी कंट्रीज़ है, कोरिया एंड सऊदी अरेबिया जैसे, जहाँ की मीडिया की बात ना ही करें तो अच्छा होगा। तो उनके कंपैरिजन में हमारा जो मीडिया 2023 में है, चाहे टेलीविज़न मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हो, शॉर्ट वीडियोस हो, ये सारी चीज़ें जो है एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। चाहे ट्विटर को क्यों ना हम कह रहे हैं, आज ट्विटर पे अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है तो आप ट्विटर पे लिख करके दुनिया को बता सकते हैं, ये एक्सप्रेशन है। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ चाइना में जाएं तो आपको वहाँ पता चलेगा कि आधे से ज़्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो चाइना में बैन है, चाइना में अलाउड नहीं है। तो आई फील दैट द करंट environment in the country must appreciate media professionals, that you guys are doing an impeccably immaculate job, and you must give each one of yourself a big hand of applause for doing such a good job in spite of constant criticism that keeps coming. एक ज़माना था कि एक टाइम था, मैं एक रिपब्लिक टीवी पे शो किया करता था और उस समय रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी काफ़ी छाए होते थे, सुर्खियों में होते थे, और उनका 9 बजे का शो बहुत पॉपुलर हुआ करता था, TRP भी बहुत हाई होती थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक उदाहरण देते हुए न्यूज़ डिस्पेंसेशन लास्ट 5 से 6 साल में कंटेंट क्रिएशन बन गया है। अगर हमारा काम जर्नलिज्म में ये है कि हमें जो न्यूज़ है उसे लोगों तक पहुंचाना है, ये दिस इज़ कॉल्ड पार्ट 1। एक सेकंड प्रोफेशन है विच इज़ कॉल्ड एज क्रिएटिंग कंटेंट। जैसे हम बॉलीवुड में पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, आप अवार्ड फंक्शंस देखते हैं, ये सब कंटेंट क्रिएशन है। देयर हैज़ टू बी अ डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन न्यूज़ डिस्पेंसेशन एंड कंटेंट क्रिएशन, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के चलते ये जो लाइन है ये कहीं मिट गई है। क्योंकि आप टीवी चैनल पे न्यूज़ देखने के लिए शायद टीवी ऑन नहीं करते हैं,
आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए न्यूज़ चैनल्स को ऑप्ट करते हैं। तो चाहे और न्यूज़ चैनल्स भी दबाव में रहते हैं, ये भी मुझे बहुत स्पष्ट मैं आपको भाइयों बहनों जो मीडिया से नहीं है उनको बताऊं, क्योंकि आजकल सब कुछ टीआरपी एंड रेवेन्यू ड्रिवन हो गया है, एडवर्टाइजिंग लिंक्ड हो गया है। अगर मुझे अपनी मीडिया कंपनी चलानी है तो मुझे एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है और एडवर्टीजमेंट से ही मेरा रेवेन्यू आता है। अब मैं अगर किसी एडवर्टाइज़र के बारे में एक गलत खबर दिखा देता हूँ तो वो एडवर्टाइज़र मेरे चैनल को रेवेन्यू नहीं देगा। ये सब बात मेरे जो मीडिया के भाई बहन हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। बट लाखों लोग जो टेलीविज़न कंटेंट या प्रिंट कंटेंट या डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये जो न्यूज़ है इसकी बायसनेस कैसे है। न्यूज़ का अभी मैं और एक मैंने आपको रिपब्लिक टीवी का उदाहरण दिया। मैं जाना चाहता हूँ स्पष्ट बोलने के लिए, और मेरी पहचान है कि मैं हमेशा सीधा जो आई कॉल अ स्पेड। एनडीटीवी का भी उदाहरण आप ले सकते हैं कि जो एनडीटीवी के साथ हुआ, जो मैक्सिमम एनडीटीवी के शेयर परचेज किए गए, काफ़ी एनडीटीवी के जो प्रमोटर्स थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ स्लाइट थ्रेट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ स्लाइट कंसर्न कि जेन्युइन न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है वो नहीं देखी जा रही है और किसी तरीके का कंटेंट जो प्रोड्यूस करके, जिसको हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मीडिया नेट। अगर आप अखबार खोलेंगे तो अखबार में जो सबसे महंगा सप्लीमेंट होगा वो एक ग्लॉसी सप्लीमेंट होगा। वो ग्लॉसी सप्लीमेंट को कहते हैं मीडिया नेट। जैसे हमारे मुंबई या दिल्ली में उसको कहते हैं बॉम्बे टाइम्स या दिल्ली टाइम्स। आप बॉम्बे टाइम्स खोल करके देखेंगे तो 90 to 95% जो न्यूज़ वहाँ छपी हुई है वो सारी की सारी पेड न्यूज़ है। जो पिक्चर इस फ्राइडे आने वाली है उसी के बारे में लिखा जा रहा है, जिस एक्टर उस पिक्चर में एक्ट करने वाला है उसी के बारे में लिखा जा रहा है। क्योंकि फ्राइडे पिक्चर आने वाली है तो भाई हमें भी चाहिए कि लोग आएँ थिएटर में। थिएटरों की कोविड के बाद में हालत ख़राब है, लेकिन जो एक साधारण व्यक्ति उस न्यूज़ को पढ़ता है, वो उस भारत की हिस्ट्री इस तरह रही है, वी बिलीव एवरीथिंग विच इज़ रिटन, विच इज़ डॉक्यूमेंटेड। आज अगर मैं पेपर खोल के कोई चीज़ पढ़ता हूँ और किसी के बारे में कोई अच्छी खबर छपी है, मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि ये पैसे दे करके छपाई गई है या ये जेन्युइन खबर है। सो यहाँ कहीं ना कहीं देयर इज़ अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि we as Indians are known to create impressions very quickly and sometimes we also tend to forget things very quickly. Now मेरा ये मानना है कि ये देश में 4 ऐसी इंडस्ट्री है जो रिसेशन फ्री है, और I would seek your permission to call these 3 or 4 as industries. स्पोर्ट्स रिसेशन फ्री है, बॉलीवुड रिसेशन फ्री है, क्योंकि आप बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को देखेंगे तो वो भी आज मर्सिडीज जी वैगन में ही घूम रहे हैं, कोविड में भी जी वैगन में ही घूम रहे थे, तो उनके पास ज़्यादातर पैसे की कमी नहीं होती। तीसरा है इंडस्ट्री, जिसको मैं इंडस्ट्री कहने की अनुमति आप सबसे चाहूँगा, वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स भी एक इंडस्ट्री है, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही तो ज़्यादातर रेवेन्यू टीवी चैनल्स को आता है। चाहे आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन मैक्सिमम रेवेन्यू टीवी चैनल्स को तो पॉलिटिकल पार्टीज से ही आता है। तो जब कोई व्यक्ति, एक वोटर, न्यूज़ पढ़ता है और न्यूज़ पढ़ के या न्यूज़ देख के डिसाइड करता है कि मुझे किसे वोट देना है, डेफिनेटली मीडिया उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कल दीदी जी ने मीडिया की एक डेफिनेशन बताई, MEDIA। आई फील मीडिया की रियल डेफिनेशन ये होनी चाहिए, M फॉर मैजिकल पावर्स। मीडिया के पास वो मैजिकल पावर है जो किसी को भी उठा करके
रातों रात स्टार बना सकता है और किसी स्टार को एक 160 वर्ड का ट्वीट रातों रात उसकी पिक्चर बर्बाद कर सकता है, उसका क्रिकेटर का करियर बर्बाद कर सकता है। एंड वी विल ऑल्सो see a lot of politicians coming under the brunt. E for excellence. You have to strive for constant excellence. Don't report anything which is not anything less than excellence. मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को डिप्लोमैटिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं टीवी एंकर हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भाजपा को ही वोट देने हैं या कांग्रेस को ही वोट देने हैं, तो मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे डिप्लोमैटिक होना ज़रूरी है और डायलॉग्स को यूज़ करना ज़रूरी है। I have to keep in mind the Indian history, culture, heritage and beliefs. मैं ये एज अ जर्नलिस्ट ये नहीं भूल सकता कि मैं भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। इंडियंस के कल्चर और हेरिटेज को, भारतीयों को मैं वो भूल नहीं सकता। लास्ट इज ए इज एसोसिएट। नो डाउट आप पैसे कमाइए, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू लीजिए, वी ऑल्सो वॉन्ट मीडिया कंपनीज टू ग्रो, बट बी एन एसोसिएट ऑफ डेवलपमेंट, रिपोर्ट थिंग्स विच आर हैपनिंग इररिस्पेक्टिव। मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ, लेकिन जब मैं राजस्थान आता हूँ और राजस्थान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसको देखता हूँ तो मैं खुद ट्वीट करता हूँ, मैं खुद पोस्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो या किसी भी पार्टी की हो, अल्टीमेटली हमारे देश के रास्ते हैं, ये हमारा देश का हाईवे है। सो ये सारी चीज़ें मीडिया को, मुझे ऐसा लगता है, आने वाले दिनों में ध्यान में रखनी चाहिए। मैं बहुत बिफोर आई कंक्लूड, कुछ बच्चे भी बैठे हैं, उनको देख के मुझे काफ़ी खुशी हो गई है कि दे आर ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन द आइडियोलॉजी ऑफ द ब्रह्म कुमारीज। आगे चल के बच्चों को दो ऑप्शंस मिलेंगे अगर वो मीडिया में जाना चाहेंगे, एक है एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म। अगर आप एडवर्टाइजिंग में जाएंगे तो शायद रास्ता आपका ईजियर होगा, लेकिन जर्नलिज्म में जाएंगे तो रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द टनल यू विल सर्टेनली सी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट and a lot of dignity which advertising industry cannot get you, which only journalism can get you. Thank you very much for being patient, and I would also like to thank मेरे भाई जैसे ललित भाई and Komal Bhabhi for motivating me to be here and to spend wonderful 2 days with all of you. Thank you.